नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मंथन कर रही है। 1 या 2 दिन में प्रमुख सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है या जो बड़े नेताओं की सीटें हैं उनके प्रत्याशी घोषित कर देगी, और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी 2019 में उन पर भी प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा है कि 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं और एक सीट संभवतः अपना दल कबीराबादी की पल्लवी पटेल के लिए छोड़ी जा सकती है। यानी कि 18 सीटें समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों को देगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केवल 6 सीटें ही अपने सहयोगियों को दे रही है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, और इनका जो वोट बैंक का आधार है वो पिछड़ा और मुस्लिम वोट है। अखिलेश यादव नारा भी दे रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन दलित तो बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं है, वो मायावती जी के साथ है। लेकिन पिछड़ा और पिछड़ों में भी यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी का बेस वोट रहा है पिछले 20 साल से। लेकिन इस बेस वोट में खलल डालने के लिए और इसे बेस वोट को दरकाने के लिए दक्षिण भारत की पार्टी AIMIM, उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कम से कम 7 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा की है। इसमें आजमगढ़ भी शामिल है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें बदायूं भी शामिल है, जहां से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें फिरोजाबाद भी शामिल है, जहां से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा 4 और सीटों पर AIMIM अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। ये 4 हो सकती हैं संभल, मुरादाबाद और नगीना या आंवला। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हो सकती हैं। AIMIM जीते या न जीते, लेकिन आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने की क्षमता रखता है। हालांकि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन में समझौते की भी कोशिश की थी। तो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में उनका तालमेल हो जाए और वो इसका हिस्सा हो जाए। इसके बदले में वो 7 सीटें चाहते थे। ये 7 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें 4, जिसमें वो चाहते थे नगीना, मुरादाबाद, संभल और आंवला। इसके अलावा बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ की सीट वो समझौते में चाहते थे, जो कि संभव ही नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर जीतती रही है और ये सीटें समाजवादी पार्टी के प्रभाव की हैं। इन्हीं सीटों को समाजवादी पार्टी AIMIM को दे देगी तो उसके पास क्या बचेगा। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें जो 5 सीटें जीती थी, उसमें यही 5 सीटें थी। समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी और आजमगढ़ की सीटें जीती थी। यानी कि 5 सीटों पर वो जीत दर्ज की थी। हालांकि 2 सीटें उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर में, ये दोनों समाजवादी पार्टी हार गई थी। लेकिन कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी के प्रभाव की सीटें हैं।
और ये मुस्लिम प्रभाव की भी सीटें हैं। इसीलिए एआईएमआईएम यहाँ चुनाव लड़ना चाहेगी और इस चुनाव में एआईएमआईएम ने ये घोषणा कर दी है कि अब वो, क्योंकि गठबंधन हुआ नहीं, उसे कोई महत्व नहीं दिया इंडिया गठबंधन ने, और अखिलेश यादव ने भी। अखिलेश यादव तो पहले से ही एआईएमआईएम की उत्तर प्रदेश में घुसपैठ को रोकने की कोशिश करते रहे। जब 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तो एआईएमआईएम ने कई बार उत्तर प्रदेश में सभाएं करने की अनुमति मांगी थी। एक बार भी उसे अनुमति अखिलेश यादव सरकार ने नहीं दी। अब एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने पर आमादा है। असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा कर दी है कि उनके प्रत्याशी आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं में चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों पर भी संभवतः वो प्रत्याशी उतारेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक नई चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी हुई। हालांकि एआईएमआईएम पहले भी चुनाव लड़ी, लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में एआईएमआईएम की ताकत बढ़ी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पिछले दिनों नगर निकायों के चुनाव हुए, तो कई नगर पंचायतें ऐसी थीं जहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते, जिसमें मुरादाबाद मंडल के कई नगर पंचायतें शामिल हैं। इसी के साथ साथ उनके सभासद जीते और कुछ जगह उनके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि एक वोट बैंक उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश में बनाया है। वोट बैंक क्या बनाया है? मुस्लिम वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की है। जो मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव का होता था, समाजवादी पार्टी का होता था, उसमें सेंधमारी की। और वहीं से एआईएमआईएम का साहस भी बढ़ा है, उनका उत्साह बढ़ा है। अब उन्हें लगता है कि जो परिणाम नगर निकायों के चुनावों में रहे, अगर वही वोट एक बार फिर उनको लोकसभा में मिला, तो वो कोई सीट उत्तर प्रदेश में खाता भी खोल सकते हैं। और अगर खाता नहीं भी खुला, तो कहीं वो दूसरे नंबर पर भी रह सकते हैं और दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। खेल किसका बिगाड़ेंगे, ये तो जग जाहिर है। वो खेल अखिलेश यादव का ही बिगाड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहीं कहीं वो बस बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो कतई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जो प्रत्याशी हैं वो लाभकारी ही साबित होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को सहारा ही देंगे एक तरह से। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी अखिलेश यादव गठबंधन की जो संकट था, गठबंधन नहीं हो रहा था कांग्रेस का और इनका, तो इंडिया गठबंधन का इस संकट से उबर गए, गठबंधन हो गया, तय हो गया। अब ये नया संकट उनके सामने है, इससे कैसे निपटेंगे ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि अब आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद, इन तीनों सीटों पर मुकाबला रोचक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सीटें चर्चा की हैं। 2019 के चुनाव में बदायूं की सीट पर धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं, वो चुनाव जीत गई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार अपने चाचा को, जो कि सबसे ज़्यादा कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी में, उन्हें बदायूं भेजा है। बदायूं से शिवपाल यादव का पुराना लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। वो यहाँ कई चुनावों में प्रभारी भी रहे और यहाँ संपर्क में भी रहते हैं। यादव बाहुल्य सीट भी मानी जाती है बदायूं। इसी तरह से आजमगढ़ में एक बार फिर अखिलेश यादव भाग्य आजमाने के लिए आ रहे हैं। वो 2019 का चुनाव जीते थे, तो एक बार फिर आजमगढ़ में वो आएंगे और यहाँ एआईएमआईएम का प्रत्याशी भी होगा, बहुजन समाज पार्टी का भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। वही स्थिति फिरोजाबाद में। देखते हैं एआईएमआईएम की घुसपैठ से उत्तर प्रदेश में क्या नए समीकरण बनते हैं और वो कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचा भी पाते हैं या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। हो सकता है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम उन्हें कोई महत्व ही ना दें, क्योंकि वो मुस्लिम ये जानते हैं
कि एआईएमआईएम कहीं सत्ता में तो आने वाली नहीं है और वो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। फायदा किसका होगा ये भी मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मुसलमान सिरे से उन्हें नकार दें, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत वोट वो यहाँ पाएंगे। देखते हैं क्या परिणाम आता है और कौन प्रत्याशी होते हैं एआईएमआईएम, ये भी महत्वपूर्ण होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।